लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक महिला है जो यहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ इनको ये जानकारी दे दी गई जिया कि आप चले जाइए स्टेशन और वहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी और आप सीधे चले जाइएगा। इनके न आगे कोई है न पीछे कोई है। ये महिला है और 2 बच्चों के साथ यहाँ चली आई और सीधे यहाँ बैठ गई। कहाँ से आई हैं आप और क्या कर रही हैं? आजादपुर से आए। यहाँ वही मजबूर हो गया तो क्या करे, चले आए। कैसे गांव चल जाएंगे तो कोई व्यवस्था कर। तो आपके साथ कोई है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर आप टिकट उकट कैसे लेके जाएंगी? आपको मालूम है कि टिकट भी बहुत महंगा है। उसके अलावा आपके स्टेशन पे वो ट्रेन जाएगी नहीं जाएगी इसकी जानकारी है आपको? नहीं, हमको नहीं जानकारी है। वो तो भैया कह रहे हैं, वही तो बोला रूम मालिक बोले, अगल बगल के बोला से बोलो ट्रेन चालू हो गया, तुम चली जाओ। बच्चा लेके कितना झेल क्या झेलेगी, तुम चली जाओ तो चली जाओ। आप रोइए मत, आप प्लीज आप मत रोइए। हम लोग देखिए आपकी परेशानी दूर करने के लिए हम यहाँ पे हैं, आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं। हम कोशिश करें कि आपकी आवाज सीधे हम लोग आपको दिखा सके, रेल मंत्रालय को दिखा सके, जो जरूरी डिपार्टमेंट है उनको ये बता सके कि आप कितनी परेशान हाल है, आपकी परेशानियां दूर हो सके। कहाँ जाने वाली हैं आप? मुजफ्फरपुर जाने वाली हैं। और आपके मकान मालिक ने और इन्होंने कह दिया कि आप चले जाइए और वहाँ से आप ट्रेन पकड़ लीजिए। हाँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ लेना, अपना चल जाना गाँव। जी, आप समझ सकती हैं कि इससे मार्मिक तस्वीर और क्या हो सकती है कि कोई अपनी बला टालने के लिए ये कह लीजिए कोई अपनी बोझ को टालने के लिए सीधे तौर पे इन फैमिली को, ये बेचारे देखिए कि 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के साथ इन माँ को यहाँ लाके लावारिस की तरह यहाँ छोड़ दिया गया और ये कह दिया गया कि ट्रेन जाने वाली है, आप चली जाइए। जरा सोचिए, उस ट्रेन के बारे में भी अभी तक जानकारी नहीं है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे यहाँ से खुलेगी, कौन कौन सी ट्रेनों का समय क्या होगा, परिचालन क्या होगा। और जहां तक मालूम, अगर चार्जेस की बात करें तो चार्जेस समझ में आ रहा है वो चार्जेस बहुत हाई है। अब आप सोचिए कि इनको कैसे, सिर्फ IRCTC से ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी, सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। क्या इसके बारे में उन्हें जानकारी है, ये भी जानने की कोशिश करें। वो भी उन सवालों के जवाब के लिए भी जिया मैंने पूछा इनसे कि आपके पास फोन है, कोई अच्छा सा फोन जिससे आप बुकिंग कर सके टिकट? नहीं, ये बटन वाला मोबाइल है, दूसरे मोबाइल है। वो तो मोबाइल दूसरे से मांगे। नॉर्मल मोबाइल है? हाँ, और वो भी दूसरे से मांग के? हाँ, रूम मालिक से मांगे। देखिए जया, समझिए, हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि जो आला कमान, जो बड़े बड़े जो अधिकारी है वो इस तस्वीरों को देखे और सीधे समझ सके कि आखिर परेशानियां किस तरीके से है, किस तरीके से जानकारी के अभाव में परेशानियां और बढ़ सकती हैं। क्योंकि आप सोचिए जरा कि ये अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ बैठी है, न कोई खाने का इंतजाम है, न कोई पीने का इंतजाम है, न कोई रहने का इंतजाम है और इनको सीधे यहाँ पे स्टेशन के पास किसी ने छोड़ दिया और ये यहाँ पे आके लावारिस की तरह बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ। भाई साहब, ये कहाँ जाएंगी? इनको कुछ है जानकारी आपको? कहाँ भेज रहे हैं आप? हमें कोई नॉलेज नहीं। तो आप कहाँ भेज रहे हैं इनको? चलो आप इनको कहाँ भेज रहे हैं? अरे चलो उठो भाई, बताइए तो कहाँ भेज रहे हैं आप? कहाँ भेज रहे हैं आप इनको? हम कहाँ भेज? अरे कहाँ भेज रहे हैं आप इनको? यहाँ से हटा रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं आप? बताइए। आप इनको डंडे लेके भगा रहे हैं आप इनको बताइए। ह्यूमैनिटी नहीं है आपके अंदर? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या तरीका? आप ये बताइए सर, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, क्या तरीका है ये? क्या मतलब ह्यूमन आपको दिखाई नहीं दे रहा कि एक औरत लाचार महिला है, उसकी मदद करने के बजाय आप लोग कहते हैं कि डंडे लेकर के आप यहाँ से जाओ। कहाँ जाएगी वो औरत? कहाँ जाएगी आप बताइए? कहाँ जाएगी वो औरत? कहाँ उसको भेज रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना, कहाँ भेज रहे हैं आप उसको? मदद आप कर नहीं सकते और ऊपर से आप इधर से उधर कर रहे हैं आप लोग। यही इसी के लिए आप लोग को रखा गया है यहाँ। जी, आप समझ सकती हैं कि सवालों के जवाब देने के बजाय लोग मुंह चुराते फिरते हैं। आप सोचिए कि इस औरत की परेशानी को दिखाने के लिए जी मीडिया ने जिम्मेदारी संभाली है और जी मीडिया सरकार की बात करता है हमेशा। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लोगों के साथ खड़ा रहता है, इसलिए वो दिखाना चाहता है वो तस्वीर कि जो तस्वीरें मार्मिक है, जो तस्वीरें आपके रोए को हिला देंगी, जो तस्वीरें आपको रोने पे मजबूर कर देंगी। आप सोचिए, एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे इसी हालत में बैठी हुई है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे। आप दूर तक आप देख सकती हैं वीरानियां हैं। यहाँ एक पानी की दुकान भी नहीं खुली है, न पानी पिलाने वाला कोई है, न चाय पिलाने वाला कोई है, न कुछ कोई खिलाने वाला कोई है, कुछ भी नहीं है। आप दूर दूर तक, मैं कैमरामैन अनुज को कहूंगा कि दूर तक वो तस्वीरें दिखाएं, दूर तक आपको नजर नहीं आएगा कि कोई यहाँ पे है भी। और ऐसी जगह पे साफ तौर पे पुलिस के लोग आते हैं और कहते हैं डंडे लेकर कि यहाँ से हट जाओ। यहाँ से हटकर वो कहाँ तक जाएगी आप जरा सोचिए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उस औरत को भेजा जा सके। हम लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं, हम ये आवाज उठा रहे हैं कि इस औरत को इसके गंतव्य स्थान पे पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे को और केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को लेना चाहिए। नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं। नीतीश कुमार